नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। अक्टूबर 2023 को आए ग्लॉव के बाद तिस्ता नदी का तल ऊपर उठ गया है। सिक्किम के मल्ली में नदी का तल लगभग 14 मीटर ऊपर उठ चुका है, जिसने एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा ग्लॉव के बाद नदी का अध्ययन किया गया है। इसके तहत एक 6 सदस्यों वाली टीम ने सिक्किम के जीमा से बंगाल के तिस्ता बाजार तक नदी का सर्वेक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अप्रैल 2025 को छपी इस रिपोर्ट में नदी के जलस्तर में खतरनाक वृद्धि की जानकारी दी गई है, जहां सिक्किम के मल्ली में तिस्ता का तल लगभग 14 मीटर ऊपर उठ चुका है, तो वहीं तिस्ता बाजार में नदी का तल 6 से 7 मीटर ऊपर उठ चुका है। तिस्ता नदी उत्तरी सिक्किम के ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में सोलामो झील से निकलती है और लगभग 414 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अध्ययनकर्ताओं ने सिक्किम के जीमा से बंगाल के तिस्ता बाजार तक 140 किलोमीटर के क्षेत्र में तिस्ता नदी का सर्वेक्षण किया था, जिसमें सिक्किम में 133 किलोमीटर और बंगाल में 7 किलोमीटर में सर्वेक्षण हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 को आए ग्लॉफ ने सिक्किम में मल्ली में रेत और गाद के भारी जमाव के कारण मल्ली में समतल ढलान में बहने वाली नदी को दोनों किनारों पर फैलने के लिए मजबूर किया है, जिसे सैटेलाइट द्वारा भी देखा गया है। इस कारणवश ही नदी के तल में लगभग 14 मीटर तक की वृद्धि हुई है। वहीं सिक्किम के रंफू में भी नदी लगभग 5 मीटर ऊपर आ चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। तिस्ता नदी NH टन के बराबर बहती है और अक्सर देखा जाता है कि भारी बारिश होने पर कई जगहों पर नदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आ जाती है और इसी कारणवश राजमार्ग को कई दफे बंद भी करना पड़ जाता है। ग्लॉव के बाद नदी में आई इस अचानक तब्दीलियों से गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं। हाल ही में भी हमने जरूर देखा है कि किस प्रकार तेज बारिश होते ही नदी उफनने लगती है। जहां रिपोर्ट में नदी के बड़े जलस्तर से बड़े खतरों पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन वहीं अध्ययनकर्ता ड्रेजिंग या फिर नदी के तल से मलबे को हटाने के पक्ष में नहीं है, जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो। समिति का मानना है कि विशिष्ट स्थानों के मद्देनजर नदी के बहाव और गाद की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कटाव रोधी और गाद निरोधक उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे कि बैंक रिवेटमेंट, यानी कि ऐसी संरचना जो नदी के किनारे या तट रेखा पर पानी के प्रवाह और लहरों से होने वाले कटाव से बचाए, सबमर्ज्ड गैबियन स्टड्स, गैबियन दीवारें, RCC रिटेनिंग वॉल्स इत्यादि। मालूम हो कि अक्टूबर 2023 को आए ग्लॉव के बाद वैज्ञानिकों ने सिक्किम में आगे भी ग्लॉव्स की चेतावनी दी है। 2023 में प्रकाशित एक संशोधन के अनुसार सिक्किम में 733 ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें मुख्यतः झीलें खतरे की दस्तक दे रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।